आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। आज हम बातचीत करेंगे चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान के बारे में चिराग पासवान को चिराग पांडे क्यों कहा जा रहा है। आज बिहार के गलियारों ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीति में चिराग पासवान को चिराग पासवान नहीं बल्कि चिराग पांडे कहा जा रहा है। आखिर चिराग पासवान को चिराग पांडे क्यों कहा गया? आखिर चिराग पासवान को पांडे टाइटल क्यों मिला? तो आप जब पता कीजिएगा तो ये मामला उस समय आया जब उनकी मां हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाली थी, जबकि हाजीपुर का सीट आरक्षण सीट था। तो वहां पे जब चिराग पासवान की मां रीना शर्मा जब चुनाव लड़ने वाली थी तो हुआ कि जो आरक्षण सीट है वहां पे रीना शर्मा कैसे चुनाव लड़ सकती है। आखिरकार रीना शर्मा हाजीपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चिराग पासवान को चिराग पांडे का टाइटल मिला और उनके बारे में कमेंट भी किया गया कि चिराग पासवान वो दलित महादलित के नेता नहीं है, वो ब्रह्मवादी हैं। उनकी मां एक ब्राह्मण परिवार से आती है। वहीं चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का शादी राजकुमारी देवी से 1960 के दशक में होता है। 1981 में लोकसभा नामांकन पत्र देते हैं और तलाक ले लेते हैं। पासवान की पहली पत्नी से 2 बेटी होती है, उषा और आशा। वहीं 1983 में रीना शर्मा से रामविलास पासवान शादी करते हैं। और एक बहुत बड़ी खास बात है कि कमेंट होता है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा होता है कि रामविलास पासवान रीना शर्मा से 1983 में शादी किए, जबकि चिराग पासवान या चिराग पांडे आप कह लीजिए उनका जन्म 1982 में होता है। ऐसे शादी से पहले ही चिराग पासवान का जन्म हो चुका था। यह कमेंट में कई लोग किए हैं और कमेंट से कई लोग चिराग पासवान नहीं बल्कि चिराग पांडे कहते हैं। ऐसे आप इतिहास के पन्ना में भी देखिएगा। तो मैं उतना गहराई में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि राजनीतिक वीडियो है। ऐसे कई मामला आता है कि शादी से पहले भी बच्चे जन्म ले लेते हैं। वहीं हाल रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना शर्मा के साथ होता है। 1983 में रामविलास पासवान अपनी दूसरी शादी करते हैं और 1982 में चिराग पासवान का जन्म हो जाता है, जो राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होती है। और जब जब बिहार में चुनाव होता है तो जातिवाद पे विशेष करके जोर दिया जाता है और फैमिली ग्राउंड भी राजनीति में देखा जाता है, जो चिराग पासवान के पासवान परिवार के बारे में कहा जाता है। वहीं चिराग पासवान को आप देखिए तो उनकी जो चाल ढाल है, जो रहन सहन है, वो दलित महादलित का नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि गुणसूत्र भी दिखाई देता है। तो उनका जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो रहने का ढंग है, रहन है, वो पूरा ब्राह्मणवाद से मिलता जुलता है। तो इस तरह भी कहा जा सकता है कि जो लोग कमेंट किए हैं उनका कहना सही है कि चिराग पासवान नहीं बल्कि चिराग पांडे हैं। वहीं चिराग पासवान टीका करते हैं। चिराग पासवान अपने हाथों में धागा बांधते हैं और वो उनका ओढ़ावा पहनावा भी उसी ढंग के हैं, जबकि वो चिराग पासवान अगर वो पांडे नहीं है, वो चिराग पासवान है, वो दलित महादलित के नेता है। तो उनको पता होना चाहिए कि इस देश में महादलितों पर कितना जुल्म अत्याचार हुआ है। अभी वो बीजेपी के हनुमान बोलते हैं, मोदी को कहते हैं कि हम मोदी का हनुमान हैं। तो कहा जाए तो बात ये जो उनका है वो मिलता जुलता है। खुद चिराग पासवान कहते हैं कि हम चिराग पासवान नहीं बल्कि चिराग
पांडे हैं। चूंकि वो कभी कहते हैं कि बीजेपी के मोदी के हम हनुमान हैं, और मोदी बीजेपी ब्रह्मवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है। तो चिराग पासवान जब दलित के नेता है, महादलित है, पासवान है, तो फिर वो मनुवादी व्यवस्था से क्यों जीते हैं? यह एक बहुत बड़ी सवाल है चिराग पासवान से। ऐसे चिराग पासवान कभी भी अपने नाम के आगे चिराग पासवान नहीं लिखते, चिराग पांडे नहीं लिखते हैं, वो चिराग पासवान ही लिखते हैं। तो कहा जा सकता है कि राजनीति में धूल झोंकने के लिए वह अपना टाइटल चिराग पासवान, चिराग पांडे नहीं बल्कि चिराग पासवान लिखते हैं। वहीं जब बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान बोलते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि दलित, महादलित, शोषित, पीड़ित को अगर कोई अधिकार दिया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दिया। जब चिराग पासवान, वो पांडे नहीं है, पासवान है, तो ये बात क्यों नहीं बोलते हैं मैं बाबा साहेब अंबेडकर का हनुमान हूँ? वह इस बात को क्यों बोलते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं? तो ये तरह से जो बात है, आज राजनीति के गलियारों में जो चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान, वो पासवान नहीं पांडे हैं, तो उनका रहन सहन, उनका राजनीति, उनका उठना बैठना भी मनुवादी व्यवस्था से मिलता है। कहीं से भी वो दलित, महादलित के नेता नहीं है। और जो 1.5 लाख 2 लाख के घड़ी भी चिराग पासवान बांधते हैं। वहीं कहा गया है कि जो रीना शर्मा है, तो शर्मा जो है वो ब्राह्मण लोग, पंजाब के ब्राह्मण लोग भी अपने नाम के आगे शर्मा लगाते हैं। वहीं उनकी जो दूसरी माँ है, जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी जो रीना, जो राजकुमारी देवी है, उनका तलाक रामविलास पासवान से हो गया। वहीं उषा और उनकी जो 2 बेटी है, उषा और आशा, और रामविलास पासवान 3 भाई हैं। तो इस तरह कहा जाता है कि रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान, वो चिराग पासवान ही नहीं बल्कि वो चिराग पांडे हैं। और वो बीजेपी के हनुमान, मोदी के हनुमान बोलकर ये सिद्ध कर देते हैं कि हम चिराग पासवान नहीं हैं बल्कि चिराग पांडे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आता है कि चिराग पासवान है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि चिराग पासवान नहीं बल्कि वो पांडे हैं, पांडे ही नहीं महापांडे हैं, तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अपना राय जरूर दें कि चिराग पासवान है कि पांडे हैं। चूँकि चिराग पासवान का जो रहन सहन है, जो उठना बैठना है, वो मनुवादी व्यवस्था में है, पूंजीवादी व्यवस्था में है। वो कहीं भी दलित, महादलित के बात बतियाते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी नहीं है। वो बाबा साहेब को नहीं मानते हैं, वो अपने हाथ में धागा बांधते हैं और मोदी के हनुमान अपने आप को बोलते हैं। तो जो मोदी के हनुमान अपने आप को बोलते हैं, वो कहीं से भी दलित, महादलित के नेता नहीं है, वो कहीं से बाबा साहेब को मानने वाले नहीं हैं। तो ऐसे भी जाहिर होता है कि चिराग पासवान के जो गुर सूत्र है वो दलित से नहीं है बल्कि वो ब्राह्मण से हैं। ये बात सही है कि चिराग पासवान नहीं बल्कि वो चिराग पांडे हैं। वहीं उनकी माँ जो है वो रीना शर्मा और रीना कौर। तो रीना कौर वही लोग बोलते हैं जो दलित, महादलित जो लोग होते हैं वो अपना टाइटल लगाते हैं, लेकिन चिराग पासवान वास्तव में वो ब्राह्मण है, वो महादलित नहीं है, वो मनुवादी व्यवस्था में रहते हैं।